कर दोस्तों, स्वागत है आपका जीके सत्यम स्टडी में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं टॉप 25 जीके जीएस प्रश्न जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो के एंड में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों आज का, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये सब। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं, साथ ही आप ये भी देखें कि 25 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सभी क्वेश्चंस का आंसर खुद से देखें कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कानून द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है, तो कानून द्वारा संसद बदल सकता है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है। राज्यपाल को उसके कार्यालय से कौन हटा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केवल राज्यसभा में। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देख रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, लद्दाख। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसमें हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। और बेल आइकन प्रेस कर लें, इससे सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकेंगी। तो दोस्तों अनुच्छेद 123 संविधान के अंदर आता है। ये किससे संबंधित है, राष्ट्रपति के अध्यादेश से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के अध्यादेश से। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फारसी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है। संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक समीक्षा को संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है। संशोधन का प्रस्ताव, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है संशोधन का प्रस्ताव, दक्षिण अफ्रीका से। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। अगला प्रश्न है, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? मतदान निगरानी प्रणाली सबसे पहली बार, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा में। किस राज्य में लागू की गई थी? गोवा में। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? ईवीएम में जो प्रत्याशी होंगे तो कितने प्रत्याशी अधिकतम मैक्सिमम हो सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 64 प्रत्याशी मैक्सिमम हो सकते हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो कुल मिलाकर संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम किसके लिए है? 15 सूत्रीय कार्यक्रम, तो ये है अल्पसंख्यक के लिए। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बजट का। ऑप्शन नंबर सी, बजट का जिक्र संविधान में नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिला। भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई कौन सी है? तो जिला है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? कर्नाटक की राजधानी बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। अगर आप इसकी वीडियो चाहते हैं सेपरेट, जिसमें सभी राज्यों की राजधानी और वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के राज्यपाल कौन हैं और वहाँ की स्थापना कब हुई थी, सभी राज्यों की अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसकी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत में आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत में आक्रमण किया था 1175 में। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 1175 में। अगला प्रश्न है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर के काल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? इसका आंसर है शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका आंसर है 712 में किया था। कब किया था? 712 में। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नटराज की जो कांस्य मूर्ति है वो किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं, चेर, चोल, राष्ट्रकूट और पांड्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चोल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, चोल। नटराज की कांस्य मूर्ति चोल वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आज का प्रश्न है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में स्थित है?
ऑप्शन दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है इसका क्या आंसर होगा, और साथ ही ये भी बताना है कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। आज की इस वीडियो में 25 में से 10, 15, 20 जितने भी सही हुए हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और रेगुलर ये चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, इससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।